हेलो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर वाइज जीके जीएस का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग पॉलिटी में राष्ट्रपति के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसमें हम लोग एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी लगाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका तथा भारतीय गणतंत्र प्रमुख कौन होता है? ठीक है, भारतीय संघ की कार्यपालिका तथा भारतीय गणतंत्र प्रमुख कौन होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें भारत का राष्ट्रपति होता है। ठीक है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद का प्रावधान है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 52। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। तो आपका ये कौन सा योग्यता नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें वह संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति निर्वाचन का प्रावधान है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति निर्वाचन का प्रावधान है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 55। ठीक है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कोई सीमा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें संचयी मत पद्धति अपनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय को निर्देशित किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? अनुमोदकों और प्रस्तावकों की? तो आपका आंसर है इसमें 50-50 होना चाहिए। ठीक है, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 71 के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आपका 2 सप्ताह मिलता है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 56 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं। तो आपका आंसर इसमें निर्वाचन मंडल में होते हैं। आंसर हो जाएगा आपका संसद के दोनों तथा विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। एक निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें संसद के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है? केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें
दिल्ली व पुडुचेरी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 54 के अनुसार किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य के मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र कब नहीं होता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र कब नहीं होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें विधान परिषदों का सदस्य होने पर। ठीक है, तब आपका मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को कितना वेतन प्राप्त होता है? भारत के राष्ट्रपति को कितना वेतन प्राप्त होता है? आपका आंसर हो जाएगा 5 लाख प्रति महीना। ठीक है, प्रति माह 5 लाख प्रति माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता किस निधि से प्रदान किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता किस निधि से प्रदान किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें भारत के संचित निधि से प्रदान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? अनुच्छेद 61। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना देना आवश्यक है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना देना आवश्यक है? कितने दिन पूर्व की सूचना देना आवश्यक होता है? आपका आंसर हो जाएगा 14 दिन पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करते हैं? निम्न में से कौन मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा स्थानीय सरकार के मंत्री परिषद का गठन नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारत के राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकार का भाग नहीं है? उसके महाभियोग अधिकार का भाग नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें राज्य के विधानसभाएं आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जाएगा। ठीक है, लगाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रक्रिया कैसी है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है? तो आपका आंसर हो जाएगा अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा कार्यभार संभालेगा? आपका आंसर हो जाएगा इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यभार संभालेगा। ठीक है, नेक्स्ट, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें राष्ट्रपति को है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 143। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर खाली पद को भरने के लिए समय सीमा क्या है? कितना समय होना चाहिए? तो आपका आंसर है इसमें आपका 6 माह, कम से कम 6 महीना होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? भारतीय संविधान की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें राष्ट्रपति में निहित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ के कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? किस अनुच्छेद के तहत है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 53 के अंतर्गत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा करते हैं? भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा करते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 78 के अंतर्गत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेही नहीं होंगे? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 361। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तब उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तब उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ज्ञानी जैल सिंह थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान और कला, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? ठीक है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें राष्ट्रपति की सहमति के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 111 के द्वारा। ठीक है, विधेयकों को आपत्तियों सहित भेजना अथवा उसे रोक कर रखना राष्ट्रपति को किस प्रकार की शक्तियां हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें विवेकाधीन शक्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी विशेषाधिकार कहा जाता है? तो किसने किया था? ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं देता है और विधेयक अस्तित्व समाप्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा आत्यंतिक वीटो कहते हैं। ठीक है, आत्यांतिक वीटो शक्ति का प्रयोग भारत के किस राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था? आत्यांतिक वीटो शक्ति का प्रयोग भारत की किस राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है?
भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें राष्ट्रपति होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने के संवैधानिक अधिकार किसको प्राप्त है? अनुसूचित घोषित करने को संवैधानिक अधिकार किसको प्राप्त है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? ठीक है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 123। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ के लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को किसे प्रस्तुत किया जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं चुनाव मंडल में? तो आपका आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? कौन सही नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, ये आपका सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्लियामेंट में वार्षिक बजट वित्त प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी संस्तुति अनिवार्य होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें राष्ट्रपति की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 280 के द्वारा की जाती है। ठीक है, धन विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी अनुमति को अनिवार्य माना जाता है? धन विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी अनुमति अनिवार्य माना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य माना जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक होता है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें 6 सप्ताह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है? राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 72। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो दंड संघीय विषय से संबंधित हो, दंडादेश मृत्यु मामले में किसे क्षमादान देने की शक्ति प्राप्त है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 143। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध की घोषणा या शांति का निर्णय करने में कानूनी रूप से कौन सक्षम है? तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। रामनाथ कोविंद भारत के डाइस राष्ट्रपति थे। कौन से राष्ट्रपति थे? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 14वें थे। ठीक है, उसके बाद अभी द्रौपदी मुर्मू कितने में हैं? तो 15वें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें श्री नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, ये भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले, तो कौन थे? आपका आंसर हो जाएगा इसमें राधा कृष्णन, एस राधा कृष्णन। ठीक है, निलंबन वीटो प्रयोग की स्थिति में राष्ट्रपति आपका बिल को पुनर्विचार के लिए भेज देता है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मध्य संबंधों को गोपनीय रखा जाता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मध्य संबंधों को गोपनीय रखा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 74 के 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा करने की शक्ति प्राप्त है? राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा करने की शक्ति प्राप्त है, तो किस अनुच्छेद के तहत है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 352। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय मंत्रियों की गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। पहला नंबर में आपका हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद, आपका हो जाएगा 1974 से 1977। ठीक है, नेक्स्ट में आपका हो जाएगा एम.एन. संजीव रेड्डी हो जाएगा आपका एम.एन. संजीव रेड्डी हो जाएगा 1977 से 1982। और डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएगा आपका 1967 से 1969। और बीबी गिरी हो जाएगा 1969 से 74। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ए और बी दोनों। ठीक है, प्रतिवर्ष लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है? संसद के अवकाश के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है, तो आपका कौन सा अनुच्छेद है? आंसर हो जाएगा आपका 123। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका है निम्नलिखित में से किसे महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में जिस क्रम में सेवा की उनमें निम्नलिखित में से कौन सा कर्म सही है? तो आपका आंसर हो जाएगा एम.एस. रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर. वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में जिस क्रम में सेवा की उनमें से निम्नलिखित में से कौन सा कर्म सही है? तो आपका एम.एस. रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर. वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल, आपका ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही वीडियो को अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।